हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं एम कुमार, बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियमों के लिखे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। आज का जो क्लास हो जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब टॉपिक हो जाएगा कि प्रतिबिंब क्या है, किसे का। अब यहां समझिए कि ये हमारा कोई दर्पण हो गया, ठीक है ना। ये कोई दर्पण हो गया और यहां से कहीं से, यानी इधर से कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, ये दर्पण पर पड़ दिया, फिर यहाँ से क्या होती है वापस। अब ई होता है हमारा एफ होता है, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ये दर्पण ध्रुव हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसमें कि ए और बी कोई प्रकाश की किरण आती है, फिर दर्पण पर के बी से परावर्तित हो जाए। यहाँ समझ कि प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए प्रतिबिंब क्या है। तो किसी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार का होता है, दो। पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यहां समझिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए गांव में किसी किसी का दो नाम होता है ना, तो यहां भी इसका दो नाम है। एक क्या है, एक के काल्पनिक और दूसरा आभासी, ठीक है ना। तो आप लोगों में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम दो होगा, ठीक है ना। इसका भी नाम कितने हैं, दो है। एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब यहां समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहां रहेगा तो लग रहा है कि यहीं से क्या मिल रही है, वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखिए ये विषय है। अब आप यहां से देखिएगा तो आपको आंख को लेकर नहीं कि यहां से क्या करेंगे, ये आ रहा है प्रकाश, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या, ये तो प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई, फिर यहाँ से वापस, लेकिन यहाँ से देखेंगे हमको पता चलेगा नहीं, ये प्रकाश इधर कहीं से आ रही है। इसी को कहेंगे काल्पनिक या वास्तविक प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब, यहां से प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आ जाएगा प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी बिंदु स्रोत से आती, इधर से आती
प्रकाश की किरण किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या या आती हुई या आती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते। अभी हमने फिगर में देखा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है जि, या जिस बिंदु से या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो, ये जिसको याद हो गया डिफिनेशन, वो दोनों का याद हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से, यहां से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बस यहाँ मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ? ये लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक। या इसको बोलते हैं क्या? आभासी प्रतिबिंब। यहां देखिए, यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब तो सेम हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से, क्या लिखना है? किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम
करती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है समझ में? आप देखिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि ये हमारा दर्पण हो गया और यहाँ से कहीं से प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराकर ये वापस लौट जाएगा जहां ये मिलेगी, या इधर से कहीं से प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई और इस पे मिल गई। ठीक है ना? ये क्या है? इस पे मिली। ये जो हमारा हो जाएगा, इधर से प्रकाश है, दर्पण से वापस गई, फिर इधर से प्रकाश है, ये वापस यहाँ मिली, यहाँ मिली। तो इसी को हम कहते हैं क्या? प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उससे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां से देखिएगा, खड़े होकर लगेगी प्रतिबिंब कहां से प्रकाश आ रही है? इधर कहीं से प्रकाश आ रही है। ठीक है ना? इसी को हम कहते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लगभग। अब आते हैं कि नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। किरण आरेख यानी समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण में क्या हो जाएगा? बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचो। खींचो, यहां देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो ये हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। क्या हो जाएगा ये हमारा? समझे, ये समतल दर्पण हो गया। ठीक है ना? ये समतल दर्पण हो गया। अब इसमें मान लो कि यहाँ हमारा ये वस्तु है। ठीक है ना? ये कोई हमारा वस्तु है। अब यहां से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो सीधा ही दर्पण पर पड़ेगी और ये तिरछे रूप से एक दूसरी किरण पर। तो इस वस्तु को देखो, इसको मान लेते हैं कि एम और एम डैश, इसका नाम दी समतल दर्पण। इसमें ए नाम कर दिए, ये ओ हो गया, इसका नाम हम बी कर देते। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। अब एक यहाँ हो जाए सेम इसके बराबर। अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ लगेगा कि प्रतिबिंब कहां से? ये वस्तु यहां से प्रकाश आए यहाँ। अब इस एंगल को हम आई बोलते हैं और ये एंगल जो बनेगा ये आर हमारा। ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा? एक अभिलंब हम खींच देते हैं, ये आई हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा। अब यही कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो यहां देखिए, तो हमने क्या किया कि एक मान लिया कि एम और एम डैश एक समतल दर्पण है। ध्यान से केवल फिगर देखिएगा,
अब इसके बारे में जो लिखना होगा तो केवल फिगर दे करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या करना है, केवल आपको फिगर देखना है। यहाँ देखिए कि एम, क्या लिखेंगे कि मान लिया कि एम और एम डैश डैश एक समतल दर्पण है जिसमें क्या हो जाएगा, ओ क्या ए एम आपतित किरण है, ठीक है ना, जो दर्पण पर सीधी रूप से पड़ती है और उसी पथ में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, टकराकर वापस लौट जाती है। यहाँ से आई टकरा या फिर वापस से लौट जाती है, ठीक है ना। एक दूसरी किरण, यहाँ देखिए ये वस्तु हो गया। अब ओ ए क्या हो जाएगा हमारा, एक ओ एक दूसरी किरण ओ ए जो तिरछी रूप से दर्पण पर पड़ती है और ए बी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्लियर समझ में आया। हमने क्या कहा कि मान लिया कि एम और एम डैश एक समतल दर्पण है जिसमें ओ जिसमें एम ए चाहे एम ए आपतित किरण है जो दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से टकराकर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्लियर हुआ। एक दूसरी किरण ए ओ जो तिरछी रूप से दर्पण पर पड़ती है और ओ बी दिशा में परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए तो एक और आई हो गया कोण आर, ये की एकांतर कोण हो जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा ये कोण और एक और दो आपस में बराबर, ये भी आई तो ये भी क्या हो जाएगा, आई होगा। लेकिन किंतु आंख को लगता है, अब यहां से हमने देखेंगे तो ये लगेगा कि प्रतिबिंब कहां से, अगर हमने यहां से देख रहा है, ठीक है ना, यहां से हम लोगों ने देखेंगे तो हमको लगेगा कहां से प्रकाश आ रही है, ये यहां से आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि आई का आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये आर होगा, आर होगा। तो इसलिए यहाँ फॉर्मूला हमारा होता है कि समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। यहां से एक हमारा फॉर्मूला बनता है, यानी वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसको इरेज कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्श्व परिवर्तन। अब देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन। अब यहां समझिए कि कभी कभी हमने देखते हैं कि कोई अक्षर को लिख करके और दर्पण के सामने में ले जा करके देखते हैं तो क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। या दर्पण के सामने हम लोग ने खड़े होकर के अपना बाल को झाड़ते हैं, कंघी करते हैं, ये वाला हाथ उठाती है, तो क्या उसमें का अपना राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज का क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का लेफ्ट हैंड को दिखाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देखिए, तो आप जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा इधर राइट हैंड हो गया, हुआ ना, ये हुआ। लेकिन सामने जैसे हम ऐसे शीशा को करके अपने चेहरा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो राइट हैंड हो जाएगा वो उधर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब देखिए कि हमने क्या किया, एक कागज के टुकड़ा ले लिया, ये क्या हुआ, एक कागज के टुकड़ा ले लिया, इस पर क्या लिख लिया, आर, एक लेटर को लिख लिया। अब देखिए हमारा ये राइट हैंड है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दायां भाग, क्या हो जाएगा, दायां भाग हो जाएगा। अभी कौन सा भाग हो जाएगा, बायां भाग, क्या हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा, बायां भाग, ये दायां भाग हो गया। अब देखिए, अब इसको क्या किए कि हम ले जा करके इसको कहां देखेंगे, दर्पण में देखेंगे। जब दर्पण में देखेंगे तो ये हमको आर ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। यानी ये देखिए जो इधर का बायां भाग था वो किधर चला गया, दायां भाग में चला गया। कहां चला गया, दायां भाग हो गया, दायां भाग। और जो इधर का था, इधर देखिए जो इसमें क्या था, दायां में था, वह किधर आ गया, बायां में आ गया, बायां भाग। यही हमारा पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। यानी
ये क्या कहलाएगा? पार्श्व परिवर्तन कहलाएगा। अब यहां समझिए कि ये प्रतिबिंब था, ये हमारा वस्तु था, ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब। अब देखिए ये वस्तु हो गया, तब वस्तु का दायां भाग और देखिए वस्तु का दायां भाग आर ऐसे है ना, तो ये वाला भाग किधर चला गया? प्रतिबिंब बायां की तरफ आ गया। तब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग दिखाई देता है, इससे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल फिगर से आपको समझ करके क्या करना है? बोलना है। तो केवल आपको फिगर से समझना है या समझ करके इसको क्या करना है? इसको डिफिनेशन बनाना है, अपने से बनाना है। यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। फिर से, जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं तो इसको क्या देखेंगे हम? प्रतिबिंब को है, ये वस्तु हो गया, इसको क्या ले जाएंगे? दर्पण में ले जाकर के हमने देखेंगे। तो ये वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग, देखिए ये आर इधर है ना, इसका आर इधर हो गया, ये वाला पाई इधर हो गया। अरे सीधा एक पाई जो लंबा खींचा गया है, ये क्या है? बायां भाग में, लेकिन सीधा पाई कहाँ आ गया? ये दायां भाग में आ गया। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो इसको थोड़ा सा देखिए कैसे लिखना है। कि समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब को देखते हैं, क्या लिखेंगे? कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग, प्रतिबिंब वस्तु का क्या लिखे? वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग, आप प्रतिबिंब का दायां भाग अब वस्तु का बायां भाग। तो प्रतिबिंब प्रति प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का, प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग, प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग, वस्तु का दायां भाग दिखाई देता है, दिखाई देता है, इसे पार्श्व परिवर्तन, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये समझ में आ गया कि पार्श्व परिवर्तन क्या है? तब ये फिगर से अपने समझ गए। अब नेक्स्ट क्या लिखे जाने कि समतल दर्पण में जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग, प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग दिखाई देता है, इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये फिगर से आप लोग ये याद नहीं करना, केवल आपको ये फिगर से समझ करके याद करना है। क्या लिखे? कि वस्तु का, जब समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का क्या हो जाएगा? दायां भाग, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का बायां भाग हो गया ना। अब प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग दिखाई देता है, इससे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं कि अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की
विशेषताएं विशेषताएं को लिखें। ये प्रश्न है। इस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखें। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहां बनता है, सब इसी के बारे में आपको लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है ना। अब ये कैसे बनता है, तो हमने क्या बताया था फिगर में कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला जो हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर बराबर बनेगा बनेगा यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना बड़ा हमारा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ। दूसरा हो जाएगा कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनता है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से जितना आगे होगा उतना ही पीछे बनेगा। यानी प्रति जो वस्तु होगा क्या हो जाएगा, वस्तु वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। अब देखिए, दर्पण से जितना आगे वस्तु रहेगी उतना ही पीछे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। आप क्या बनेगा इसमें, प्रतिबिंब। आप देखिए चौथा क्या बन सकता है, प्रतिबिंब आभासी। कैसे बनता है, आभासी उल्टा उल्टा प्रतिबिंब आभासी उल्टा बनेगा। अब इसमें देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। अब इसको क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए प्रतिबिंब क्या, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आप कहेंगे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, इस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे। क्या लिखना है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, यानी जितना बराबर वस्तु रहेगा उतना ही बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से जितना आगे वस्तु रहेगी उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है ना, पीछे बनेगा। अब यहाँ देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब बस दर्पण क्या है कि वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तीसरा क्या होता है, चौथा कि प्रतिबिंब इसमें कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। अब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा इसको हम क्या करेंगे, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ध्यान से पढ़िए। अच्छा।